लेकिन कोई भी नहीं कहता रावण मंदोदरी की जोड़ी है, क्योंकि वहाँ पे एक लव मैरिज से बढ़कर एक स्वार्थ वाला एस्पेक्ट आता है कि ये वस्तु है, ये भोग्य वस्तु है, बस मुझे सुंदरता के बेसिस पे ये चाहिए। जब हम प्रेम की बात करते हैं या किसी भी चीज़ की तरफ आकर्षण की बात करते हैं, तो वहाँ पर एक टाइम आता है जब हम साथ में होते हैं, और एक टाइम आता है जब साथ में नहीं होते, जब विरह आ जाता है। वो जो विरह है वो भी प्रेम का ही पार्ट है, और विरह में प्रेम बढ़ता है। अब वो चाहे भगवान राम और माता सीता का प्रेम हो, जहाँ पे माता सीता लंका में है, लेकिन फिर भी उनको स्मरण राम का आता है, और ज़्यादा स्मरण आता है। वो पेड़ पौधों से, फूलों से बात करती हैं, क्रंदन करती हैं, भगवान राम को याद करती हैं। और वैसे ही वहाँ पर कृष्ण लीला में राधा रानी ब्रज धाम में गोपीज के साथ भगवान कृष्ण को याद करती हैं, उनके विरह में अश्रु बहाती हैं, गोपी गीत की रचना होती है। तो हमारे वैदिक सनातन के हिसाब से जो रिश्तों की नींव रखी जाती थी वो चरित्र के ऊपर, आपकी क्वालिटीज़ के ऊपर रखी जाती थी। शादी जो है उसको गृहस्थ आश्रम कहा जाता था, जिसको हम गृहस्थी या गृहस्थ आश्रम कहते हैं। लेकिन आज अस्त व्यस्त पस्त और त्रस्त हैं गृहस्थ, क्योंकि वो शादी करते हैं सिर्फ दो चीज़ों के बेसिस पे। एक है सेक्सुअल रिलेशनशिप्स की वजह से, और दूसरा मैरिज की वजह से। लेकिन जो एक कंपेनियनशिप है, एक इमोशनल सपोर्ट है, एक स्पिरिचुअल सपोर्ट है जो हस्बैंड वाइफ के बीच में होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं लैकिंग है, वो नहीं है आजकल। ये सब कलयुग के लक्षण है। आज की शाम आपके नाम, आपकी वास्तु दशा कैसी है? घर में किसी का कलेश हो रहा है क्या? कोई घर में ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो हमेशा नेगेटिव एनर्जी डालती है? आज इन सभी बातों का समाधान करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही खास मेहमान आए हैं, जिनका नाम है गौरांग शर्मा। गौरांग जी, राधे कृष्ण। हरे कृष्णा सर। सर, बहुत ही ज़्यादा खुशी है टीवीटी को कि आप इस मंच पर आए, आपने अपना टाइम दिया है, और लोगों के बीच आज आप ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जो लोगों को नहीं पता कि वो होती कैसे और उनका सोल्यूशन कैसे होता है। सर, कहीं ना कहीं एक बार थोड़ा सा, मेरा सवाल पूछने से पहले आप एक बार थोड़ा सा लोगों को बताएं कि आखिर में गौरांग शर्मा जी हैं कौन? सर, गौरांग शर्मा एक नाचीज़ है। मैं दिल्ली से ही हूँ, साउथ दिल्ली से ही हूँ, और एक नॉर्मल ग्रेजुएशन की है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने MBA किया मार्केटिंग फाइनेंस में। एक फॉर्च्यून 500 रियल एस्टेट की कंपनी में कुछ साल जॉब की है। अपने फादर का अपना फैमिली बिजनेस संभाला है, और साथ साथ में ज्योतिष का कीड़ा, वास्तु का कीड़ा मेरे अंदर था, ये मेरी हॉबी थी। इसको सीखा, और ये कहना गलत नहीं होगा, लेकिन विश्व के सर्वश्रेष्ठ ज्योतिष जो हैं श्री KN राव जी, उनके अध्यक्षता में, उनके संरक्षण में, उनके शिष्यों के द्वारा, उनके जितने भी सीनियर डिसाइपल्स हैं, उनके द्वारा ये विद्या मुझे प्राप्त हुई। क्योंकि ये ऐसी विद्या है जिसको आप गूगल पे पढ़कर या किताबों में पढ़कर प्राप्त नहीं कर सकते। ये गुरु कृपा से ही आती है और भगवत कृपा से ही आती है। तो ऐसा है। और मेरी जो गुरु दीक्षा है वो इस्कॉन से है, मैं इस्कॉन से संबंधित हूँ। आपने सुना होगा अमोघ लीला प्रभु जी के बारे में, जो कि बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी हैं आजकल सोशल मीडिया की दुनिया में, बहुत वायरल भी हैं। वो मेरे शिक्षा गुरु हैं, और उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से ही मैं मंदिर से भी कनेक्ट हुआ और ज्योतिष से भी कनेक्ट हुआ, और धीरे धीरे ये पिक्चर में आता गया। और ज्योतिष को चूज़ करने का मेरा रीज़न ये था कि एक लाइफ में हर किसी को तृष्णा होती है ना, एक अच्छा गुरु मिलना, एक गाइड मिलना। मुझे कभी अच्छा ज्योतिष कहना नहीं चाहिए, लेकिन नहीं मिले, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब था ज्योतिष के साथ। तो मैंने खोजा कि कहाँ पे एक पारंपरिक तरीके से एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी को आप सीख सकते हो जो हमारे शास्त्रों में है। तो डॉक्टर KN राव का इंस्टीट्यूट था, वहाँ से मैंने सीखा। और ये ऐसी विद्या है जो आप जीवन पर्यंत सीखते ही रहते हैं, बार बार इसको पढ़ते हैं। अथाह सागर है ज्योतिष का, और हर बार ही कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मैं तो मानता हूँ मैं बहुत अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। बहुत मेरे से अच्छे अच्छे ज्योतिष हैं, बहुत कुछ जानते हैं लोग, उन सब से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता है। सर, जैसे आपने अभी बताया इस्कॉन से रिलेटेड है आपकी एजुकेशन। सर, वहाँ पे इस्कॉन में मतलब राधे कृष्ण जी को बहुत मानते हैं, सबसे ज़्यादा लोग प्रिय हैं वहाँ के। तो सबसे पहला सवाल बस यही है मेरा कि प्रेम क्या है? बहुत अच्छा सवाल है सर। मतलब प्रेम, अब लोग आजकल फर्स्ट टाइम देखा तुझे लव हो गया, और वही है कि किसी से प्रेम का इजहार हो गया, और दूसरी बार फिर वो 4 दिन में ब्रेकअप हो गया। लोगों ने मजाक बना दिया एक रिश्ते का। लोग कहते हैं कि राधा कृष्ण जी का भी प्यार सक्सेस नहीं हुआ था, तो हमारा कहाँ से होगा। मतलब इतने आर्ग्यू है ना, बट हकीकत में प्रेम क्या है? ठीक है सर। अब लोग समझते हैं कि प्रेम क्या है, लव एट फर्स्ट साइट,
डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट, ये आजकल की सिचुएशन है। एक सिचुएशन आती है ना सर, लोग ब्रेकअप के बाद कहते हैं ये गाना तो मेरे लिए ही लिखा गया, तो मेरे दुख पे एकदम फिट बैठ रहा है। तो वैसे ही कहीं ना कहीं से, क्योंकि हम टीवी से, सनातनियों के साथ ये प्रॉब्लम, हम टीवी से सीखना चाहते हैं, शास्त्र नहीं पढ़ना चाहते, तो हम ये सोचते हैं कि राधा कृष्ण का प्यार अधूरा हो गया, ये कृष्ण कन्हैया की शादी तो रुक्मिणी जी से हो गई और वहाँ राधा रानी ब्रज में रह गई और ये तो बड़ी सैड स्टोरी है। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है, राधा रानी का ही एक एक्सपेंशन है रुक्मिणी जी, और ये शास्त्र में लिखी हुई बात है, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से कह रहा हूँ। राधा कृष्ण दोनों भिन्न नहीं है। जैसे आप हैं, आपका हाथ है, ये मेरा हाथ है, ये मेरी मस्कुलर एनर्जी है, ये मैं अलग नहीं कर सकता। वैसे ही शक्ति शक्तिमान कभी अलग नहीं हो सकते। सो शास्त्रों में आता है राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही शास्त्र प्रमाण, कि दोनों में भेद नहीं है, ये शास्त्रों का प्रमाण है, ये दोनों एक साथ ही रहते हैं, शक्ति शक्तिमान कभी अलग नहीं होते। तो राधा कृष्ण तो हमेशा साथ है। जब भगवान द्वारकाधीश बनते हैं तो राधा रानी रुक्मिणी जी बनती है, जब भगवान नारायण बनते हैं तो वो लक्ष्मी बनती हैं, जब भगवान राम बनते हैं तो वो सीता मैया बनती हैं, वो हमेशा साथ रहते हैं। और एक हम कहते हैं ना कि पेड़ है, उसकी छाया पड़ती है, उसकी रिफ्लेक्शन आती है दर्पण में या पानी में, तो वैसे ही हम देखते हैं कि अच्छा एक वहाँ की लव स्टोरी है और एक यहाँ की लव स्टोरी है, लेकिन एक्चुअल में वो लव स्टोरी है और ये लस्ट स्टोरी है। जो रिलेशनशिप्स आज की डेट में हम देखते हैं सिर्फ सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी के ऊपर बनते हैं और बहुत ही क्षणिक होते हैं, टूटते भी हैं, बहुत गंदी उसमें सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है लोगों को, डिप्रेशन से जाना पड़ता है। तो सर ये प्यार नहीं है। प्यार की डेफिनेशन है जिसको हम कहते हैं पारिशुद्ध प्रेम या प्रेम, इसकी डेफिनेशन है जिसमें एवर इंक्रीजिंग ब्लिस होता है, मतलब प्यार बढ़ता रहता है। पहली बारी मिले, दूसरी बारी मिले, तीसरी बारी मिले, प्यार बढ़ता जाता है। ऐसा नहीं कि 10 बारी मिल के कह रहे हैं दफ़ा हो जाए यहाँ से, मेरे को तेरी शक्ल नहीं देखनी। और दूसरी कंडीशन है, इसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होता, इसमें कोई निहित स्वार्थ नहीं होता कि मुझे तुझसे कुछ मिल जाए, मुझे तुझसे कुछ मिल जाए, आई स्क्रैच योर बैक, यू स्क्रैच माइंड। ये प्रॉब्लमैटिक चीज़ें जहाँ पे आ जाती है वो एक सौदेबाजी है, वो प्रेम नहीं है। और तीसरी कंडीशन होती है, जो सच्चा प्यार होता है, पारिशुद्ध प्रेम होता है, उसको कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। लेकिन जो सांसारिक प्यार है वो स्वार्थ पूरा होने के बाद ख़त्म हो जाता है, कुछ सालों बाद ख़त्म हो ही जाता है। तो ये पारिशुद्ध प्रेम एक ऐसी चीज़ है जो सबसे दुर्लभ वस्तु है, और राधा कृष्ण जो हैं या सीताराम जो हैं वो इस पारिशुद्ध प्रेम की पराकाष्ठा है, वो एक लेवल सेट करते हैं, उनको हम तो कंपेयर कर ही नहीं सकते। सर जैसे बहुत से लोग शादी से पहले अपने रिलेशन बना लेते हैं, बट कहते हैं ना कि किसी का साथ किसी के साथ लिखा हो तो वो लोग जुड़ते ही जुड़ते हैं। तो लेकिन किसी का, अब कोई किसी के साथ गलत कर रहा है, कोई किसी के साथ गलत कर रहा है, बना वो किसी और के लिए है, तो अब फिर उनकी शादियां टूटती हैं, घर में क्लेश होते हैं, कोई मर जाता है। तो ये चीज़ें भी तो कहीं ना कहीं इफेक्टेबल है हमारे मतलब ग्रह में। बिल्कुल सर। अब कई लोग हैं, आप उनके पास जाएंगे और आपको लगेगा यार ऐसा बंदा था कि मिल के मज़ा आ गया, बड़े टाइम से जैसे हम जानते होंगे, लेकिन हम मिले पहली बार ही हैं। बार बार मिलना उनसे अच्छा लगता है, उनके साथ आप बिजनेस करते हैं या स्कूल कॉलेज में साथ में बैठते हैं या पार्टनरशिप्स करते हैं या शादी करते हैं। और कुछ लोग हैं देखते ही नापसंद आ जाते हैं आपको। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग इसको ऑरा कह सकते हैं, कुछ लोग इसको पर्सनालिटी कह सकते हैं, और ज्योतिष की भाषा में हम कह सकते हैं ग्रह नहीं मिलते। कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो नहीं बैठ रहे दोनों के आपस में साथ में, और ये प्रॉब्लम दे रहे हैं। सीताराम जी की स्टोरी है या शिव पार्वती की जोड़ी कहा जाता है कि सीताराम की जोड़ी है, शिव पार्वती की जोड़ी है, और ये एक उदाहरण दिया जाता है। लेकिन कोई भी नहीं कहता रावण मंदोदरी की जोड़ी है, क्योंकि वहाँ पे एक लव मैरिज से बढ़कर एक स्वार्थ वाला एस्पेक्ट आता है कि ये वस्तु है, ये भोग्य वस्तु है, बस मुझे सुंदरता के बेसिस पे ये चाहिए। लेकिन सीताराम की जोड़ी है वो किसी बाहरी सुंदरता पर या किसी सो एंड सो फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करती। तो अच्छा, जैसे अब एक मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आजकल ना लोग मतलब ये हमारे समाज की एक प्रथा चल गई है, गवर्नमेंट लोगों से ही शादी करनी है। एक लड़की का जीवन, एक लड़के का जीवन किन चीज़ों के लिए बना है, बट नहीं, लड़के की गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब में अच्छा पैसा है तभी शादी होगी। तो ये हमारे जो शादी वाले गुण हैं, जरा एक बार बताइए कि कैसे बनते हैं। आजकल सर शादी का कैरेक्टरिस्टिक्स रह गए हैं जो अरेंज मैरिज है या अगर लव मैरिज भी होता है। पहले लोग कहते थे लव इज़ ब्लाइंड, लेकिन आजकल कोई ब्लाइंडनेस नहीं होती। लोग देखते हैं कि कितना पैसा है, दिखने में सुंदर कैसे, पहला एस्पेक्ट यही दो चीज़ें आती हैं। शादी.com या कोई भी साइट पे आप देखते हैं तो फोटो देखते हैं सबसे पहले, ये नहीं देखते चरित्र कैसा है,
उसकी क्वालिटीज़ कैसी हैं वो देखेंगे, दिखने में सुंदर है, पैसा है, पैसे वाले हैं। एक जोक आता है ना सर कि जब तक तेरी जेब में पैसा है वो पूछे कि मेरा बाबू कैसा है। तो ये क्राइटेरिया आज की डेट में रिलेशंस बनाने का। लेकिन वैदिक संप्रदाय, हमारे वैदिक सनातन के हिसाब से जो रिश्तों की नींव रखी जाती थी वो चरित्र के ऊपर, आपकी क्वालिटीज़ के ऊपर रखी जाती थी। शादी जो है उसको गृहस्थ आश्रम कहा जाता था, जिसको हम गृहस्थी या गृहस्थ आश्रम कहते हैं। लेकिन आज अस्त व्यस्त पस्त और त्रस्त हैं गृहस्थ, क्योंकि वो शादी करते हैं सिर्फ दो चीज़ों के बेसिस पे। एक है सेक्सुअल रिलेशनशिप्स की वजह से और दूसरा मैरिज की वजह से। लेकिन जो एक कंपेनियनशिप है, एक इमोशनल सपोर्ट है, एक स्पिरिचुअल सपोर्ट है जो हस्बैंड वाइफ के बीच में होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं लैकिंग है, वो नहीं है आजकल। इसीलिए शादी में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। अच्छा सर, कुछ चीज़ों पे बात करते हैं। जैसे अगर किसी की जॉब नहीं लग रही तो वो क्या उपाय करे? सर बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से जॉब ना लगे। जैसे आपके नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट रीजन में अगर कोई वास्तु दोष है, कोई टॉयलेट है, कोई किचन है, या ख़राब कलर है वहाँ पे, या कोई भी और रीज़न हो सकता है, लैंड एनर्जीज ख़राब है या वो दिशा कटी हुई है, तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर वहाँ पे वास्तु दोष नहीं है तो हो सकता है आपकी कुंडली में जो दशा चल रही है उस दशा का प्रॉमिस है कि आप अभी बेरोज़गार रहेंगे, और वो बहुत ही स्पेसिफिक है। कोई रैंडम स्विच वर्ड या कोई रैंडम उपाय देने से उसका सोल्यूशन नहीं हो सकता कि मैंने कोई घुट्टी दे दी और वो सबने पी ली और सबकी जॉब लग गई। अगर ऐसा ही हो रहा होता फिर तो सबसे अमीर आदमी हम ही होते हैं आप। नहीं, लेकिन फिर भी कोई एक नॉर्मल उपाय कि कोई एक लड़का या लड़की सुबह आज उसका इंटरव्यू है, वो देने जा रहा है, किस चीज़ को मन में भावना रखे, किस चीज़ की पूजा करे? सर सूर्य की उपासना बताई गई है शास्त्रों के अनुसार, क्योंकि सूर्य जो है वो आपको गवर्नमेंट जॉब भी दिलाते हैं, और सूर्य आपके डिसिप्लिन के, आपके ओवरऑल हेल्थ के कारक हैं, आपके स्वामित्व के कारक भी हैं, ईगो भी देते हैं सूर्य। तांबे के लोटे से उसमें थोड़ा सा कुमकुम या लाल फूल डाल देते हैं, और डिसिप्लिन के साथ इसको डेली करते हैं, किसी भी संडे से शुरुआत करके। और सूर्य का एक बहुत ही सुंदर स्तोत्र है आदित्य हृदय स्तोत्र, जो कि वाल्मीकि रामायण में है। भगवान राम ने इसको गाया था अगस्त्य मुनि के कहने पे सूर्य की उपासना के लिए, और वो अपनी जॉब जो कि रावण का वध है इसके बाद ही करते हैं। तो इसका अगर आप पाठ करते हैं तो ये बहुत अच्छा एक उपाय हो सकता है। बट कहते हैं कि जैसे राम जी ने जब शिव जी की पूजा की थी तो रावण ने ही उनको पंडित था कि जो पूजा की थी। हाँ, जब भगवान राम सेतु बंधन कंप्लीट कर लेते हैं तो उनकी मन में इच्छा आती है कि अब मैं शिव उपासना करके लंका पे चढ़ाई करूं, और वहाँ पे कोई ब्राह्मण की अवेलेबिलिटी नहीं है, कोई आचार्य नहीं है, कोई पुजारी नहीं है, तो वो सोचते हैं कि अब किसको बुलाएं। तो जामवंत उनको सजेशन देते हैं कि आप रावण को बुलाइए, ये तो सबसे बड़े शिव भक्त हैं। और रावण क्योंकि ब्राह्मण भी थे, वो राक्षस और ब्राह्मण दोनों कुल की उपज है, तो उनके ब्राह्मणिकल साइड को या शिव भक्ति के साइड को टच करते हुए उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप आके शिव उपासना कीजिए। और रावण आके शिव उपासना भी करते हैं, और यहाँ तक कि वरदान में वो जो पूजा है उसका उद्देश्य है, वो वरदान भी देके जाते हैं कि आप विजयी होंगे लंका पर, अपनी शत्रु को आशीर्वाद दे देते हैं। बट आज के टाइम में बस वही है ना, लोग एक दूसरे को चाहते हैं कि ये सक्सेस ना हो, ये मेहनत क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। अगर मान लीजिए कि अब एक छोटा सा उदाहरण है, लोगों को प्रेम समझ में नहीं आता, पैसा समझ में आता है। लोग पैसा कमाने के लिए एक दूसरे को चीट कर सकते हैं। अब लोगों को ये नहीं पता कि ये पैसा आपके कर्म के अनुसार कहीं ना कहीं वसूल लिया जाएगा। ऊपर वाले की लाठी कमज़ोर नहीं है, बहुत दम होता है। तो एक बार जरा लोगों को बताओ कि एक दूसरे का जो पैसा रिफ्लेक्ट करते हैं ना, पैसा मार लेते हैं, पैसा चुरा लेते हैं, उसका टाइम पे दिया नहीं है, किसी का कि भाई मेरे पास है नहीं, जो भूल जा बस ये ख़त्म हो गया, तो ये कैसे? ये सर कलयुग के लक्षण है। और किसी से आप कोई भी सेवा लेते हैं, आप ऑटो से कहीं जा रहे हैं या आप सब्जी खरीद रहे हैं, यू हैव टू पे। अगर आप अपनी जगह, आप अगर उसकी जगह अपने आप को रख कर देखें और आपके साथ कोई करेगा तो हम कहेंगे नहीं नहीं, ये तो बड़ा दुष्ट व्यक्ति है, ये तो बड़ा ख़राब बंदा है, इसने हमारे साथ ऐसा कर दिया। लेकिन हम करने से पहले सोचते नहीं है, हम शॉर्टकट देखते हैं कि कहीं से भी कुछ शॉर्ट टर्म मनी आ जाए हमारे पास, शॉर्टकट लगाकर एक अच्छी राशि हमारे पास आ जाए। इसका बेस ग्रीड है। भगवत गीता के 2 अध्याय में भगवान कह रहे हैं कि नर्क जाने के 3 हाईवेज हैं, 3 सुगम रास्ते हैं, उसमें से एक क्रोध है, एक लोभ है और एक लस्ट है। सर आपको गीता के इतने सारे श्लोक और इनका ज्ञान कैसे है? सर एक हर किसी का एक इंटरेस्ट है। जैसे कई लोगों को गाड़ियों का बहुत शौक होता है, तो वो आपको मॉडल बता देंगे, उसके फीचर्स बता देंगे, उसके हॉर्स पावर, इंजन की सब डिटेल्स बता देंगे।
वैसे ही मेरा शौक हमेशा से अध्यात्म की तरफ मेरा रुझान रहा था, और जब मैं मंदिर से कनेक्ट हुआ, मैंने प्रभुपाद जी की गीता पढ़ी। इसके पहले भी बहुत सारे अलग अलग वर्जन्स पढ़े थे मैंने गीता के। और गीता एक ऐसी किताब है जो किसी भी धर्म या जाति से रिलेट नहीं करती, ये आत्मा की बात करती है। और अध्यात्म की जो पहली सीढ़ी है वो आत्मा का ज्ञान होना है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं ये आत्मा हूँ। और जब मंदिर में कनेक्ट हुए, वहाँ पे भक्ति शास्त्री के कोर्सेज होते हैं, बहुत सारे अलग अलग क्लासेस होती हैं, आप जहाँ पे फ्री में जाके भगवत गीता सीख सकते हैं। तो बहुत सारे महान साधु संतों के लेक्चर सुनकर और गीता का बार बार अध्ययन करके, क्योंकि गीता एक ऐसी चीज़ है, आप लाइफ लॉन्ग इसको पढ़ेंगे ना, बार बार आपको कुछ नया ही निकल के आएगा, ऐसा सागर है। तो ये करते करते आपको याद हो जाता है। अच्छा, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि मंदिर में दान जो किया जाता है वो पुजारी के लिए किया जाता है, भगवान को नहीं चढ़ता, भगवान को तो बस तुम्हारी उपस्थिति चाहिए। आजकल पॉजिटिव चीज़ें भी है तो नेगेटिव भी है, लोग हैं तो बातें करेंगे ही करेंगे। तो क्या ये सच में ऐसा है कि जो हम प्रसाद चढ़ाते हैं या जल चढ़ाते हैं वो हमारे भगवान को लगता है या नहीं? सर, भगवान भागवतम, श्रीमद् भागवतम जो हमारा पुराण है, उसमें आता है कि भगवान अलग अलग फॉर्म्स में सेवा को स्वीकार करते हैं। जैसे भगवान विग्रह रूप में प्रकट होते हैं या मूर्ति के फॉर्म में। जब प्राण प्रतिष्ठा भी राम मंदिर में हुई, भगवान वहाँ से भी सेवा स्वीकार करते हैं। और एक जगह ये भी वर्णन आता है, भगवान ब्राह्मणों के मुख से भी स्वीकार करते हैं। अब यहाँ पे ब्राह्मण जाति वाले ब्राह्मण नहीं है कि मिश्रा, पांडे, शर्मा ये ब्राह्मण है। ब्राह्मण स्वभाव की बात है। गीता का एक बहुत सुंदर श्लोक है, चतुर्वर्णा मया सृष्टा गुण कर्म विभागश, कि भगवान कह रहे हैं ये जो चतुर्वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये मैंने ही बनाए हैं और ये गुण और कर्म के आधार पर है। जैसे अगर कोई पढ़ाने का काम करता है, टीचिंग का काम करता है, और ही इज़ नॉट टेकिंग सैलरी, ही इज़ जस्ट गिविंग एजुकेशन, वो ब्राह्मण स्वभाव का व्यक्ति, संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति है। जो IAS ऑफिसर हैं या गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल हैं, जो टैक्स पे जिनकी सैलरी बेस्ड होती है, दे आर क्षत्रियस। जो मर्केंटाइल का क्लास है, जो बिजनेस पीपल हैं, दे आर बिजनेस क्लास और वैश्य क्लास। और जो सर्विस इंडस्ट्री है वो सब शूद्र की कैटेगरी में है। तो 99% लोग आज सब शूद्र ही हैं जो जॉब कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं। शूद्र कोई गाली नहीं है या कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं था जिसको हम डिसरिगार्ड करें। ये एक वर्ण है, जैसे ब्राह्मण ज़रूरी है वैसे शूद्र भी ज़रूरी है। तो वैसे ही जैसे जो ब्राह्मण है उनका निर्वाह करने का स्टाइल है दान पर। तो ब्राह्मण को भी अगर आप दान करते हैं, जो पूजा पाठ भगवान की सेवा करता है डेली, वो सारा ऐसे नहीं कि अपने पास ही रख लेंगे, वो भी आगे डोनेट करते हैं। अब आप बूंदी चढ़ाते हैं मंगलवार को हनुमान जी को, वो हनुमान जी के आगे पुजारी जी रख लेते हैं और सब आने जाने वालों को देते रहते हैं। तो वो भगवान तो स्वीकार करते ही हैं, लेकिन वो अपने भक्तों को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और भगवान उस माता की तरह है जिसको हमसे कुछ नहीं चाहिए। एक बच्चा अपनी माँ के साथ अगर चॉकलेट खरीदने जाएगा और ख़रीद के पहला टुकड़ा माँ को देगा, तो माँ को बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे ने मुझसे पूछा। जबकि माँ के पास इतना सामर्थ्य है कि वो पूरी दुकान खरीद सकती है चॉकलेट की, लेकिन वो जो एक टुकड़ा बच्चा अपने ही तरफ से माँ को देता है, उसमें एक विशेष फीलिंग्स हैं। तो वैसे ही जब हम रेसिप्रोकेट करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं या भगवान का श्रृंगार करते हैं, एक पर्सनल भक्त और भगवान की डीलिंग होती है, जैसे एक माँ और बच्चे की सेवा होती है। और भगवान उसको स्वीकार भी करते हैं और भगवान रेसिप्रोकेट भी करते हैं। एक सर, जैसे लोग ना आजकल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, मतलब ये काफ़ी टफुल सवाल है और बहुत लोगों को इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। लोगों के हर एक के मन में सवाल है ऐसा, कॉर्पोरेट ऑफिस में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे हिंदू धर्म की छुट्टियाँ कम होती हैं, अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। दूसरी, प्रसाद, अगर आप कहीं मशीनरी का बिल्डिंग में जाएंगे ना तो वहाँ लोग प्रसाद चढ़ाते हैं हर मंगलवार को, तो कोई ऑफिसों में नहीं चढ़ाते। कोई पूजा की तस्वीर है तो उस पर किसी ने हाथ जोड़ लिया, फ़ोटो कर दी, तो वो नहीं कर सकते, वो कहते हैं नहीं। और अगर दिवाली वाले दिन कॉर्पोरेट कंपनी का मालिक पूजा करने जा रहा है तो बस उसने फटाफट ऐसे की और चला गया। फिर भी भगवान उन्हें धनवान बनाए रखे हैं। जो बंदा डेली पूजा कर रहा है, जो बंदा डेली अपने धर्म को मान रहा है, जो बंदा डेली अपने कर्म से चल रहा है, वो पीछे है। लेकिन वो धनवान कौन हो रहा है? जो आता है गोली, मतलब ऑफिस में 2-4 गाली दी, ये तस्वीर क्या है, यहाँ नहीं ऐसा होगा, ये ऑफिस का कल्चर नहीं है, पूजा नहीं होगी, चलेगा बस। बहुत अच्छा सवाल है सर, और इसका आंसर भी ना कर्मा थ्योरी में है। एक स्टोरी से इसको आंसर करते हैं। एक किसान का लड़का है, वो शहर में नौकरी करता है, लेकिन जब वो गांव आता है तो बाबा के साथ खेत में किसानी भी करता है। और किसान धान काट कर एक बड़ा सा सीलो जिसको कहते हैं या एक ग्रेनरी कहते हैं, वहाँ पे डाल देते हैं, वो ऊपर से भर देता है।
और नीचे से निकाल लेते हैं जब ज़रूरत होती है। तो किसान देखता है कि खेती बहुत अच्छी हुई है और वो अनाज डाल देता है। अगली बारी जब बेटा आता है वो फिर से उसकी छटाई करते हैं तो देखते हैं कि इस बारी पिछली बारी से थोड़ा कम उपज है, फिर भी वो डाल देते हैं ऊपर से। फिर अगली बारी वो फिर से आता है, अब की बारी ख़राब उपज हुई और वो फिर भी ऊपर से डाल देता है। और जब वो नीचे से निकालता है देखता है बड़े अच्छे गेहूं का दाना है या बड़े अच्छे चावल का दाना है। तो पिता उसे समझाता है कि जो पुराने अच्छे हमने फसल काटी थी ये उसके अनाज का स्टॉक है, धीरे धीरे जैसे समय बीतेगा वो खराब वाला भी हमारे पास ही आएगा। तो वैसे ही हमारे कुछ अच्छे कर्म हैं, हमारे कुछ खराब कर्म हैं जो संचित, जिसको हम कहते हैं एक संचित कर्म है या प्रारब्ध है जो इस जीवन में हमें भोगना है। तो उसमें कुछ अच्छा हमने जो किया उसके अच्छे कर्म भी आएंगे, लेकिन जैसे ही वो पुण्य क्षीण होंगे हमारे पाप कर्म भी हमारे सामने आएंगे। तो ये प्रश्न आता है, मैं तो बहुत पूजा पाठ करता हूँ, सामने वाला नास्तिक है लेकिन वो फ्लरिश कर रहा है, मैं एकदम नीचे गिरता जा रहा हूँ, मैं डिग्रेड होता जा रहा हूँ। इसका आंसर यही है कि जब तक उसके पुण्य उसके सामने है तब तक वो फ्लरिश कर रहा है, लेकिन कहते हैं ना जब दशा खराब होती है ऊँट पे बैठे हुए को भी कुत्ता काट लेता है। तो ऐसे ही जब दशा परिवर्तन आता है, जैसे ही जो अच्छा टाइम है वो ख़त्म होता है, तो बुरे कर्मों का हिसाब तो उनको भी देके जाना है। कर्म बंधन से कौन बच सकता है? अच्छा, कर्म क्या है? सर कर्म एक सिंपल सेंस में हम कह सकते हैं हमारे ड्यूटी है, हमारे एक्शंस हैं, लेकिन भगवत गीता इसको इतने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करती है कर्म के सिद्धांत को। भगवत गीता कर्म को 3 कैटेगरीज में बांटती है। एक है हमारा विकर्म, विकर्म को कहते हैं जो शास्त्रों के विरुद्ध है या इमोरल एक्टिविटीज़ हैं। मैं किसी का पैसा मार रहा हूँ, मैं किसी से बदतमीजी कर रहा हूँ, मैं किसी का नुकसान कर रहा हूँ, ये विकर्म कहलाता है। दूसरा होता है सदकर्म या अच्छे कर्म, जिसमें हम पुण्य काम करते हैं, हेल्प करते हैं लोगों की, अपना जीवन यापन करते हैं, ये सब सत्कर्म में आता है। तीसरा होता है अकर्म, जो कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कर्म है। ये अकर्म का मतलब होता है जब हम सब कुछ अच्छा ही करते हैं, जैसे अर्जुन ने युद्ध लड़ा, भगवान की प्रसन्नता के लिए लड़ा। हम कोई भी काम करते हैं भगवान की प्रसन्नता को ध्यान में रखकर, अपने स्वार्थ को छोड़कर, कि ये फीलिंग जो आई एम द डूअर की फीलिंग है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, ये अहंकार को, झूठे अहंकार को छोड़कर जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करते हैं, ये अकर्म आता है। सर जैसे आजकल ज्योतिष विद्या बहुत चल रही है, तो ये जो ज्योतिष है ये कैसे, मतलब इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे हमारे समाज में आया, तो ज्योतिष आखिर में है क्या? सर ज्योतिष ना 6 वेदांगों में से एक है और इसको कहा जाता है ये नेत्र हैं। ज्योतिष जो वेद के नेत्र हैं, वेद को पढ़ने के लिए नेत्र चाहिए। और जो सबसे पुरानी किताब आप कह सकते हैं अवेलेबल है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, वो है बृहत पराशर होरा शास्त्र। जो भी ज्योतिष पढ़ते हैं वो इस किताब से फेमिलियर होंगे। ये पराशर ऋषि ने दिया, जो कि ब्रह्मा के मानस पुत्र वशिष्ठ मुनि के पोते हैं और वेद व्यास जी के पिताजी, जिन्होंने वेदों का व्यास किया। और भी बहुत पुस्तकें हैं, लेकिन प्राइमरी ओल्डेस्ट बुक इज बृहत पराशर होरा शास्त्र। और चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, या हमारा कोई भी पुराण उठा के आप देख लीजिए, हर जगह ज्योतिष का वर्णन है, हर जगह ज्योतिष के बारे में दिया गया है। इवन आप देखेंगे कि जब रावण सीता का हरण करने जाता है, ये प्रसंग आता है वाल्मीकि रामायण में, वो एक मुहूर्त निकाल के जाता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे। उन्होंने तो नवग्रह को बंदी बना लिया था कि इस मुहूर्त में जो चीज़ मैं चुराऊंगा वो कभी वापस ना मिले। और जटायु जब धरती पे गिरते हैं, भगवान राम पूछते हैं यार मुझे बुला लेते, खुद क्यों लड़ने गए रावण से? तो वो कहते हैं प्रभु वो उस मुहूर्त में लेने आया था सीता मैया को जहाँ कोई भी चीज़ वापस नहीं मिलती, लेकिन मैंने उससे लड़ाई करके वो मुहूर्त चेंज कर दिया। जो दूसरा घड़ी थी उस मुहूर्त में जो चीज़ खोती है बड़ी जल्दी वापस मिलती है, आपको सीता मैया जल्दी मिल जाएंगे। तो ज्योतिष इतना पुराना है। जब महाभारत का युद्ध होता है तब कृष्ण बहुत ही सुंदर मुहूर्त निकालते हैं युद्ध करने का, और कर्ण अपने संवाद में कहते हैं दुर्योधन को कि हम शंखनाद तब तक नहीं करेंगे जब तक मैं तुम्हें एक ऑस्पिशियस मुहूर्त ना दे दूं, क्योंकि कृष्ण ने ऐसा मुहूर्त निकाला है कि जो सिटिंग राजा है तख्ता पलट होगा, वो हारेगा ही हारेगा। तो हम वैसे ही हार चुके हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से ऐसा मुहूर्त निकालेंगे कि जीतने के चांसेस बढ़ जाए। तो ये ज्योतिष तो इतना पुराना है। अच्छा सर, जैसे एक प्रेम राधा कृष्ण जी का है, एक प्रेम सीता माता जी का है और राम जी का है। तो प्रेम एक तो वो है जो मिला, जिन्होंने बहुत 14 साल वनवास में साथ में बिताए, या मतलब लंका तक उनके लिए गए, बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया। एक प्रेम वो है जिन्होंने अपना प्रेम त्याग दिया प्रजा के ऊपर। तो आखिर में प्रेम परिभाषा क्या है? सर दोनों ही प्रेम है। जब हम प्रेम की बात करते हैं या किसी भी चीज़ की तरफ आकर्षण की बात करते हैं, तो वहाँ पर एक टाइम आता है जब हम साथ में होते हैं
और एक टाइम आता है जब साथ में नहीं होते, जब विरह आ जाता है। वो जो विरह है वो भी प्रेम का ही पार्ट है, और विरह में प्रेम बढ़ता है। अब वो चाहे भगवान राम और माता सीता का प्रेम हो, जहाँ पे माता सीता लंका में है लेकिन फिर भी उनको स्मरण राम का आता है, और ज़्यादा स्मरण आता है। वो पेड़ पौधों से, फूलों से बात करती हैं, क्रंदन करती हैं, भगवान राम को याद करती हैं। और वैसे ही वहाँ पर कृष्ण लीला में राधा रानी ब्रजधाम में गोपीज के साथ भगवान कृष्ण को याद करती हैं, उनके विरह में अश्रु बहाती हैं, गोपी गीत की रचना होती है, और वो भगवान को इतना स्मरण करती हैं जैसे भगवान कभी दूर ही नहीं गए। जब भगवान साथ में होते हैं तो महारास होता है, जब भगवान चले जाते हैं तो यादों में महारास होता है। और भगवान कभी भी अपनी शक्ति से दूर जाते ही नहीं हैं, वो हमेशा साथ में रहते हैं। ये तो वो लीला करते हैं प्रेम और विरह की, दोनों ही प्रेम है। अच्छा, जैसे अब मेरा एक सवाल ये है, लोग माता पिता को अपने परेशान करते हैं, मतलब एक प्रेम खत्म हो जाता है उनका एक जिम्मेदारी के बाद, लेकिन जीवन का सार ही माता पिता है, सबसे बड़ा भगवान ही माता पिता है, जो सब कुछ सिखा जाए वो ही माता पिता है। लेकिन उन्हीं माता पिता पे अत्याचार और उन्हीं माता पिता को गलत बोलना, ये हमारे हिंदू धर्म में भी नहीं है। तो एक कोई सी सज़ा जरूर लिखी होगी जो आज के टाइम में अपने बच्चे अपने माता पिता के साथ करते हैं, तो क्या है वो सज़ा? सर, हमारा जो सनातन समाज है वहाँ पर पिता के वचन पर 14 साल का वनवास ले लेते हैं श्री राम। नंद बाबा की खड़ाओं को अपने शीश पर धरकर छोटे से कन्हैया लेके आते हैं, यशोदा का लाला नंद लाला सब जानते हैं। तो हमारे यहाँ तो माता पिता की ये पोजीशन है। लेकिन कलयुग की वजह से हम देखते हैं कि लोगों का स्वभाव इतना शैलो होता जा रहा है कि माता पिता के साथ भी संबंध अच्छे नहीं रख पाते। ज्योतिष के पर्सपेक्टिव से देखें तो सूर्य जो है वो पिता को दर्शाते हैं, चंद्रमा माता को, तो सूर्य और चंद्रमा खराब कर लेते हैं। लेकिन उससे भी बढ़कर है, कहा जाता है कि जो माँ के चरण है स्वर्ग वहीं पे ही है, वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। वैसे ही कहा जाता है कि जो पिता है उससे ज़्यादा प्रसन्न कोई नहीं होता जब वो अपने से आगे संतान को जाता हुआ देखता है। बाकी सब में ईर्ष्या आ जाती है, चाहे आपका कितना भी अच्छा मित्र क्यों ना हो। जब हम उनके साथ कुछ अनुचित करते हैं तो वो कर्म लौट के हमारे पास आते हैं। केसेस आते हैं, मेरे ही क्लाइंट का केस है, मैं नाम नहीं लूँगा। उन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ बहुत गंदा व्यवहार किया था, और आज वो कहते हैं अब मुझे डर लगता है, मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, वो भी बिल्कुल वैसे ही कर रहा है जैसा मैंने अपने माता पिता के साथ किया था, अब मुझे डर लग रहा है। जैसा हम देखते हैं कंस ने अपने पिता उग्रसेन के साथ किया था, वैसे ही हम देखते हैं कि कृष्ण जो कंस के भांजे हैं वो कंस को पोजीशन से रिमूव कर देते हैं। तो वो कम बैक आता ही आता है हर कर्म का। न्यूटन का 3rd लॉ है ना कि ईच एंड एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो वैसे ही हर कर्म का एक कम बैक आता ही आता है। अच्छा, जैसे अब कोई भी मेरा आखिरी सवाल है आपसे, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। जैसे अगर लोग अपनी शादियों के योग ढूंढते हैं, शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, तो न हकीकत में कौन से दिन ज़्यादातर शिव जी पर जल चढ़ाना चाहिए? कोई कहता है सोमवार को, वैसे तो सोमवार को ही जाते हैं, बट बहुत से लोग 7 के 7 दिन जाते हैं। जल चढ़ाने के साथ साथ और क्या मंत्र हैं, क्या चीज़ें हैं जो उनको बोले कि जिनसे उनका जोड़ संयोग अच्छे घर में बने? शिव जी को ना एक नाम है आशुतोष, वो बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, बड़ी जल्दी कृपा कर देते हैं। और सोमवार स्पेशली शिव जी के साथ जोड़ा गया है क्योंकि भगवान, ये जो सोमवार है ये चंद्रमा का दिन कहा जाता है, और शिव जी सोमनाथ है, तो इसलिए ये सोमवार आ गए। लेकिन सारे दिन, 7 दिन भगवान शिव के लिए हो सकते हैं। जो शिव भक्त है वो डेली शिव अभिषेक करते हैं, और शिव अभिषेक में आप शिव जी को प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र, दूध, दही, शहद और घी, अन्य चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हैं, फ्लावर्स को यूज़ कर सकते हैं, जिससे शिव जी प्रसन्न होते हैं। बाकी 16 सोमवार के व्रत कहे जाते हैं एक अच्छा पति प्राप्त करने के लिए या एक मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए। और शास्त्रों में भी वर्णन आता है कैसे सीता मैया व्रत रखती हैं, कात्यायनी देवी की पूजा करती हैं, मतलब पार्वती जी की पूजा करती हैं और शिव जी की पूजा करती हैं, और उन्हें अपने मनपसंद वर मिलते हैं। ठीक, तो बस इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए टीवीटी पॉडकास्ट में। और अगर आपका कोई सवाल है तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा, हम वो सवाल ज़रूर गौरांग जी तक पहुंचाएंगे और आपकी समस्या का समाधान करेंगे। राधे कृष्ण।